अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। नाज़रीन इकराम, आज का पैगाम बहुत ही उम्दा और लाजवाब पैगाम है। खास करके वो लोग इस पैगाम को जरूर सुने जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जानबूझ करके नमाज को छोड़ते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आजकल किसी मुसलमान को नमाज के लिए कह दिया जाए तो फौरन कहता कि हमारा कपड़ा ही नापाक है, हमारा जिस्म नापाक है। ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। नाज़रीन इकराम, जहन्नम में क्या बेनमाजी लोग जाएंगे? जहन्नम में बेनमाजी जाएंगे या नहीं? और जहन्नम किसके लिए है? इंशाअल्लाह जब आप लोग इस पैगाम को सुनेंगे तो आप लोगों को पता मालूम हो जाएगा कि जहन्नम किसके लिए है और जहन्नम में कौन लोग दाखिल होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कुछ कहा है हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बेनमाजी के मुतालिक और जहन्नम के मुतालिक के जहन्नम में कौन दाखिल होंगे। चलिए बिला ताखिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। में डाला जाएगा जो जहन्नम में जाने के सजावार होंगे। देखें, ये एक तवील बात है। उमूमन जो अगर देखा जाए तो कुफ्फार और मुशरिकीन है, सही, क्योंकि जिन्होंने इनकार किया रब ताला के वजूद का और अल्लाह तबारक व तआला को मानते ही नहीं थे, तो उनके लिए जहन्नम है। अब वो जहन्नम जो है उसमें जाएंगे कुफ्फार और मुशरिकीन उमूमी तौर पर, और उसके बाद जो कुछ नाफरमान है उनके लिए भी दोज़ख है। ईमान पर खात्मा हुआ होगा, लेकिन जैसे कुछ बदअमली आई है तो इस पर भी जहन्नम है। और कई उसकी वईदें अहादीस में मिलती हैं, कुरान में खुद सूरह मुदस्सिर में है। ये भी बड़ी सुनने के लायक है आप सबके लिए। यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, पूछ रहे होंगे कि सकर ने तुमको क्यों पकड़ लिया है, जहन्नम में तुम क्यों आ गए जी। जवाब सुनो, अक्सर जहन्नमियों का जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। अक्सर जहन्नमी ये कहेंगे। ये मैं कुफ्फार और मुशरिकीन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओहो, कुफ्फार और मुशरिकीन तो दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो चुके, लेकिन यहाँ मोमिनीन जो दुनिया से गए उनमें से सबसे ज्यादा जो जहन्नमी होंगे वो ये कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आगे कहेंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। अल्लाहु अकबर। ये आयात है यहाँ पर सूरह मुदस्सिर में, लेकिन अंदाजा कीजिए आप कि नमाज ना पढ़ने वाले अक्सर जहन्नम में जाएंगे, अक्सर जहन्नम में जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने नमाज को हल्के में लिया है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना आसान ना समझो। रब तबारक व तआला तुम्हें कौन सी नेमत नहीं दिया है, सारी नेमतें तुम्हें दुनिया में दी गई हैं। और कुल नमाजें तुमसे कितनी पढ़वाई जा रही हैं, 5 वक्त की। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे ना, ये कुल मिलाकर के 1 घंटे की हैं। फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, जो इनमें टाइम लगता है वो टाइम को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 घंटा या 1.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। बाकी तुम्हारी जिंदगी के हर दिन 23 घंटे तुम्हारे पास है। अल्लाह, क्या अपने रब्बे जुल जलाल के लिए अपने दिन का 1 घंटा तुम अल्लाह के लिए नहीं दे सकते? वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह, तुम्हें मालूम है दर दर की ठोकरें खाते हो। हैरत होती है हाफिज साहब, कभी मैं एक मर्तबा देखा एक नौजवान, मैं फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहा था। उस वक्त ठंडियों की रातें भी थी और सुबह उठ करके फजर में जाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन उस वक्त 5 या 5:30 बजे की करीब कुछ नमाज का वक्त था। नौजवान को देखा पसीने में शराबुर है, ठंडियों के दिन है, और दौड़े दौड़े घर की तरफ जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ से? कहा जिम करके आ रहा हूँ। यानी सुबह सुबह ठंडियों के वक्त जो है जिम करके आया, लेकिन बाद में पता चला कि वो नमाज में भी नहीं है। अल्लाह। अब ये तो एक मेरे सामने नजर आने वाली चीज को मैंने देखा और दिल में सोचा कि भारी भरकम चीजें उठाते हो, पसीने में ठंडियों की रातों में अपने आप को शराबोर कर लेते हो। यहाँ तो रब तबारक व तआला ने सिर्फ 2 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत थी, जिनमें सजदे कितने हैं, रुकू कितने हैं तुम्हारे। अल्लाह, कौन सा बड़ा तुम्हारे ऊपर बार था, बोझ था? बस तुम्हारे दिल के निफाक ने तुमको नमाज से दूर किया और उन मेहनतों में तो लगाया, लेकिन अल्लाह के हुजूर आने नहीं दिया। नमाज की बात आई है, नमाज की बात आई है तो मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि कुरान पाक में भी जगह जगह रब ताला ने ताकीद फरमाई, अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात। क्यों? इसको अहम फरीजा समझो। जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है,
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام ہی جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ بھی ایسی ہی نہیں، فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہوگا اوہ. کہ یہ بے نمازی کا نام. تو اس کو جو لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں، اور رمضان المبارکہ میں تو نماز کو قطعاً نہ ترک کریں، پوری زندگی میں ویسے نہ کریں، لیکن رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا ہے تمہارے گھر. اٹھ جاؤ. کچھ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے، افطار کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کی بات ہے سو جائیں گے، اور تراویح غائب ہے، یا اللہ. پوری 20 رکعت غائب ہے. کچھ تو یہاں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے ابھی کہ جلد سے جلد جہاں پڑھائی جا رہی ہو سپر فاسٹ کوئی حافظ ہو وہاں پڑھ لیں گے. شتابدی ایکسپریس ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو بہت تیز چلنے والی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ نہیں رکتی. وہ ان حفاظ کے لیے بھی وعید ہے جو قرآن پاک کو اس طرح سے انداز سے پڑھاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز جو ہے یہ بھاری کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہے، یہ منافقین کے لیے بھاری ہے. اللہ اکبر. ان کی نشانیاں بھی کیا بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. منافقین کی یہ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جب نماز قائم ہوتی ہے یہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن سستی میں، کاہلی میں. ان کی وعید آئی ہے جو سستی اور کاہلی میں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھولے ہوئے بیٹھے ہیں، یا آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں، تاخیر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تراویحوں میں اب یہ دیکھیں گے ابھی حافظ رکوع میں جا رہا ہے اور ادھر یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی اتنی چیز بوجھ ہے تمہارے لیے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، کرکٹ کے سامنے بیٹھتے ہو، فٹ بال کے سامنے بیٹھتے ہو، کبھی طبیعت میں ملال نہیں، اکتاہٹ نہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے سر بھی بوجھل ہو گیا ہے. اللہ. اور جس رحمان کا کھا رہے ہو، اس کی سلطنت میں رہ رہے ہو، اور قیامت کے دن تو پھر تمہیں عذاب کے لیے تیار رہو. تو جہنم کے عذابات جو آپ کہہ رہے ہیں حقدار کون ہے، ویسے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن قرآن میں جو سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ویل ہے، سقر ہے بے نمازیوں کے لیے. بے نمازوں کے لیے.